तो ये पैंट इतनी बेहयात पैंट है। एक बार लखनऊ में नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सफ़र था, मस्जिद में पहुंचे तो आगे दो चार को पैंट, जींस पैंट वाला लड़का सब था आगे सब में, और उसके पीछे मैं था। जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बांधे अल्लाह अकबर, और रुकू में गए, और रुकू से जब सजदा में गए तो जो लड़का मेरे सामने था उसका आधा चूतर खुला हुआ था। बच्चा, नौजवान जो बैठना नहीं चाहता है, आखिर इसकी वजह है वो बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, ज़मीन पर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जींस पैंट। ये प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जींस पैंट है। ये इतनी टाइट पैंट है कि अगर वो सही से बैठेगा तो बैठ ही नहीं पाएगा। ये पैंट उसको बैठने नहीं देगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा, ये पैंट इतनी बेहयात पैंट है। एक बार लखनऊ में नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सफ़र था, मस्जिद में पहुंचे तो आगे दो चार को पैंट, जींस पैंट वाला लड़का सब था आगे सब में, और उसके पीछे मैं था। और कुर्बान जाओ, जुमे की जमात खड़ी हुई, नियत बांधे अल्लाह अकबर, और रुकू में गए, और रुकू से जब सजदा में गए तो जो लड़का मेरे सामने था उसका आधा चूतर खुला हुआ था। तौबा तौबा, कौन कपड़ा पहना है? अरे एक तो मैं दो अपनी भी नमाज खराब कर रहा, दूसरों की भी नमाज खराब कर रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, वो कुरान कहता है वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। तुम ये क्या पहने हो? हैरत का मकाम है, अफसोस का मकाम है। हम कहां थे, कहां से कहां आ गए। तो इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना है? या अल्लाह हमारे इन नौजवानों को, हमारे इन बच्चों को या अल्लाह तू हिदायत नसीब अता फरमा। या अल्लाह इसे तू मस्जिद का नमाजी बना दे। अल्लाह इन्हें तू दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह तू इन्हें मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे इन बच्चों को, नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ 1 घंटे में बात को मुकम्मल करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको इशारा किया गया है कि हजरत जहेज के ऊपर में बात करनी है। किसके ऊपर में? अच्छा, इधर इधर जहेज है, चलती है इधर जहेज है? जहेज में ये भी चलता है इधर? तौबा तौबा। 4 मिसरे सुना दें? अरे बोलो सुना दें। मालो जर के असीर लगते हो। हम मीडिया वालों से कहना चाहेंगे कि ये शेर को मेरा कैच जरूर करना। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। सुनो तो सही। अरे जिस बेटी वाले से तुमने जहेज मांगा, जहेज लिया, अब बताओ उसकी बेटी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा से 3 लाख रुपए लिया है? ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। वो तुम्हारी बीवी बनेगी बाद में तो तुमसे मोहब्बत करेगी वो कि ये बोलेगा यही कमीना है, 3 लाख रुपए मेरे बाप से लिया, मेरा बाप जमीन बेच के पैसा दिया इसको। सर दबाएगी वो बीवी? अरे वो बीवी सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। झमेले खत्म हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, किसी भी सहाबा ने निकाह किया हो, कोई भी सहाबा,
निकाह किया हो, जहेज लिया हो, बता दो, किताब खोलकर हमें भी दिखा दो, और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मुसलमानों होश में आ जाओ, जहेज मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। मांगो मत, मांगो मत, जहेज नहीं मांग सकते आप, जहेज मांगने का आपको कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये प्रथा, ये रवाज, ये रस्म मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो किसी और मजहब का प्रथा है, ये किसी और मजहब का रस्म है। ये मजहब इस्लाम में आया कैसे? अच्छा देखिएगा, एक लड़का से मैंने कहा कि रे बेटा नया जूता पहना है, क्या बात है, हाथ में मेहंदी भी लगी है। बताइए भाई, मर्द को मेहंदी लगाना चाहिए? ये मेहंदी लगा के घूम रहा है, ये मर्द है कि वो है? समझे में नहीं बात आ रही है। अब वही कहा नहीं कि मैं वो खड़गपुर उड़ीसा में जलसे में जा रहा था, तो देखा कि एक चाय के ढाबा में चाय गाड़ी रुकी, तो देखा कि दो चार लड़का मोटरसाइकिल पे आया चाय पीने के लिए। ईद का दिन था, सब सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। तो एक लड़का को उसमें देखे कि रे बाप, ना यहाँ बाल है ना यहाँ बाल है, खाली बीचे में बाल है। ये क्या हुआ? हम उसको बुलाया, बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। हम बोले मुसलमान हो? बोला क्या बात करते, मुसलमान है? हमने कहा रे बेटा तो ये बाल की भेलो रे, है ये सब उड़ी गलोगी? बोला नहीं ये बाल, ये तो कटिंग है। हमने कटिंग है? कौन कटिंग है? बोला मुर्गा कटिंग है। बोलो, अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, प्यारा बनाया है, अच्छा बनाया है, बेहतर बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। मुर्गा बनोगे? अरे मुर्गा बनोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठा सकते हैं? हाँ, पीछे में दो तीन आदमी है। मुर्गा नहीं बनना है, मुर्गा नहीं बनना है, दीन का सिपाही बनना है, मर्दे मुजाहिद बनना है, वक्त का नमाजी बनना है, वक्त का गाजी बनना है, और साथ ही साथ खाने काबा का हाजी बनना है। जहेज, ये जो रस्म जहेज है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। कितने निकाह किए? क्या आपने जहेज लिया? बोलो भाई। तो जब मेरे रसूल ने जहेज नहीं लिया, हम उनकी उम्मत जहेज लें? अच्छा ये बताइए, जहेज अगर लेना जायज होता, जहेज लेना अगर जायज होता मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम मौलवी लोग ना लेते कि तुम लोग ले छोड़ देते? भाई सबसे पहले हम लोग लेते जहेज अगर जायज होता, अगर जायज होता। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मांग कर जहेज कभी मत लो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का तुम्हें जवाब देना होगा। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा है। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे बच्चों, ए नौजवानों, तुम्हें खबर भी है, माल के बारे में, पैसे के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कहां से लाया? ये पैसा, अरे बोलो भाई, कहां से लाया, किधर से कमाया, पहले इसका हिसाब दे, इसका हिसाब दे। दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो अल्लाह पूछेगा ये पैसा कहाँ से लाया? बोला जहेज लिए थे। अच्छा, तो अल्लाह पूछेगा काहे लिए थे? बोले थपाची के लिए थे। तो अल्लाह के फरिश्ते इतने डंडे मारेंगे सर में, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, जहेज नहीं लेना है।